चीन ने कोरोना से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए दुनिया भर में आक्रामक कूटनीति का रास्ता अपनाया था। इसके साथ ही उसने बॉर्डर विवाद भड़काकर अपने पड़ोसियों पर ही दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीन पर यह दाव ही उल्टा पड़ गया। दरअसल चीन के सताए हुए देश एक एक करके चीन को घेरने के लिए भारत के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। जहां चीन दक्षिण चीन सागर में वियतनाम और फिलीपींस जैसे छोटे देशों के साथ विवाद को भड़काकर उनके समुद्री इलाकों पर कब्जा करने की फिराक में है, वहीं पिछले कुछ समय में अब भारत भी दक्षिण चीन सागर विवाद में रुचि लेना शुरू कर चुका है। न सिर्फ भारत फिलीपींस के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम करना चाहता है, बल्कि फिलीपींस भी उस विवादित क्षेत्र में भारत की एंट्री चाहता है। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही फिलीपींस के नेवी चीफ भी कह चुके हैं कि वे भारत के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। भारत चीन के बीच बॉर्डर विवाद में भारत शुरू से ही आक्रामक रहा है। भारत ने लद्दाख में चीन की एक भी चालें चलने नहीं दी। जिस प्रकार लद्दाख में भारत ने चीन को धूल चटाई है, उसने बेशक चीन की मार झेल रहे दक्षिण चीन सागर से सटे फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को भारत की ओर आकर्षित किया है। चीन ने फिलीपींस के पेरी क्रॉस रीफ द्वीप पर अपना दावा ठोक दिया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बता दिया। फिलीपींस ने इस द्वीप को कई सालों की मेहनत के बाद विकसित किया हुआ है, जिसे चीन हड़पना चाहता है। ऐसे में फिलीपींस को एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो न सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखता हो, बल्कि वह चीन की हेकड़ी निकालने में सक्षम हो। अगर भारत और फिलीपींस दोनों अपनी साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में बदलते हैं, तो भारत को इस देश में अपने सैन्य ठिकाने विकसित करने का मौका भी मिल सकता है। इस प्रकार भारत को चीन पर एक बड़ी रणनीतिक विजय हासिल हो जाएगी और चीन के इसी रवैये की वजह से नतीजा ये हुआ है कि ताइवान, जापान, अमेरिका और भारत ने एक ही समय में चीन की ओर अपने हथियारों की तैनाती कर दी है। अब अगर चीन ने इनमें से किसी देश के साथ भी विवाद भड़काने की कोशिश की, तो ये चारों देश मिलकर चीन का क्या हर्ष करेंगे, उसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर रूस से आ रही है, जहां बौखलाए चीनी मीडिया ने रूस से कहा है कि वो भारत को हथियार ना दे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिल रहे समर्थन के चलते चीन परेशान हो गया है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे चीन ने अब रूस को नसीहत दी है। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने फेसबुक पर सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडी ऑफ रशिया नाम के ग्रुप में लिखा है कि विशेषज्ञों के अनुसार अगर रूस को चीनी और भारतीयों के दिल पिघलाने हैं, तो भारत को ऐसे संवेदनशील वक्त में हथियार नहीं देने चाहिए। दोनों एशियाई ताकतें रूस की करीबी सहयोगी हैं। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत जल्द से जल्द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 30 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। गौरतलब है कि मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविक से चर्चा के बाद बताया है कि रूस ने भरोसा दिलाया है कि जो समझौता दोनों देशों के बीच में किया जा चुका है, उन्हें जारी रखा जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि इन्हें तेजी से निपटाया जाएगा। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से अपील करेंगे कि जो ऑर्डर दिए गए हैं उनकी डिलीवरी तुरंत हवाई मार्ग से की जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी किया जा सके। भारत पहले ही रूस को कई ऑर्डर दे चुका है, जिनको नियमित वक्त पर समुद्री रास्ते से आना था, लेकिन अब क्योंकि हालात बदल चुके हैं, तो भारत इनकी सप्लाई तुरंत और हवाई मार्ग से चाहता है। और यहाँ पर भारत के कड़े तेवर देखकर चीन परेशान है। तभी एक बार फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चीनी अखबार का सहारा ले रहा है। चीनी सरकार खुद से कुछ नहीं कह पाती है, तभी इन अखबारों की सहायता लेकर सारी भड़ास निकालने की कोशिश करती है। लेकिन चीन यहाँ ये भूल गया है कि रूस किसी की परवाह नहीं करता है, वो अपना फैसला खुद लेता है। और यहाँ भारत और रूस की दोस्ती धोखेबाजी पर नहीं, विश्वास की बुनियाद पर मजबूत हुई है। और यहाँ रूस ने चीन को ठेंगा दिखा दिया। एक दिन पहले भी रूस ने चीन को बड़ा झटका दिया, जब उसने भारत चीन विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही UNSC की भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। और यहाँ पर रूस ने चीन की एक ना सुनते हुए भारत को S-400 जल्द से जल्द देने का वादा किया।